आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे त्रिकोणमिति के बारे में और आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि आखिर साइन कोसेटेन होते क्या हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। हमने तो यहाँ पहले से बनाया हुआ है, आप कहीं पर बना लेना। तो सबसे पहले एक तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर इसका हम नाम दे देते हैं ABC। समकोण त्रिभुज ABC में 90 अंश के सामने वाली, जस्ट सामने वाली भुजा हमारी कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। इंग्लिश में कहें तो हाइपोटेन्यूज। ये फिक्स रहेगी, ये नहीं बदलेगी। कर्ण फिक्स रहता है, ये नहीं बदलता है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा हमारी कर्ण कहलाएगी। और या इसमें एक अज्ञात कोण होता है। यहाँ पर एंगल सी पे हमने लिया थीटा, इसको हम थीटा कहते हैं। और अज्ञात कोण थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा हमारी लंब कहलाती है, इसको हम लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, इंग्लिश में कहें तो परपेंडिकुलर। और शेष बचा हुआ जो है वो हमारा आधार कहलाएगा। यहाँ पर BC, ये आधार हमारा कहलाएगा। इंग्लिश में कहें तो बेस। आपको समझाने के लिए एक त्रिभुज और हमने यहाँ पर लिया है, इसका नाम दे देते हैं PQR। PQR एक और त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिया। तो इसके 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली है तो भुजा हमारी कर्ण हो गई, इसको तो हम कर्ण कहते हैं। पहले तो हमने एंगल C पे कोण लिया था, यहाँ पर एंगल P पे कोण लेंगे। अगर हमने यहाँ कोण थीटा लिया तो थीटा के जस्ट सामने वाली ये हमारी भुजा लंब कहलाएगी, ये भुजा हमारी लंब कहलाएगी। और यहाँ पर शेष बची हुई इधर, ये हमारा आधार हो गया। अब हम बात करेंगे कि पाइथागोरस परिमेय की। आखिर पाइथागोरस परिमेय क्या होती है? पाइथागोरस ने हमें बताया था कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो हम पाइथागोरस परिमेय लिखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस परिमेय हमारी क्या होती है? पाइथागोरस परिमेय हमारी होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहीं से हमें पता चल गया कि कर्ण सबसे बड़ा होता है। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों की। इसमें हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने? हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में कहें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा हमारा होता है आधार बटे कर्ण, इंग्लिश में कहें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और तीसरा हमारा होता है यहाँ पर लंब बटे आधार, इंग्लिश में कहें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हीं को उल्टा कर देंगे। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार को उल्टा कर देंगे। बस यही 6 त्रिकोणमितीय हमारे अनुपात होते हैं, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते। तो यहाँ पर हमारा कर्ण बटे लंब, इसको भी उल्टा कर देंगे H/P। और यहाँ पर पांचवा होता है हमारा कर्ण बटे आधार, ये आ जाएगा H/B। और ये आ गया हमारा आधार बटे लंब, ये आ गया हमारा B/,
पी। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये साइन कॉस टेन ये क्या होते हैं। यहाँ पर तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने लिखे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। तो आखिर ये साइन कॉस टेन ये क्या है। ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनको नाम दिया गया है। यहाँ पर इनको नाम दिया गया हुआ है। यहाँ पर लंब बटे कर्ण को इसको नाम दिया, लंब बटे कर्ण को एक शॉर्ट नाम दिया साइन थीटा। आधार बटे कर्ण को इसको एक नाम दिया कॉस थीटा। लंब बटे आधार इसको नाम दिया टेन थीटा। अब हम चाहें साइन थीटा कहें या लंब बटे कर्ण कहें। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर आ गया हमारा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब इसी प्रकार इसको नाम दिया गया है कोसेक थीटा। कर्ण बटे आधार को नाम दिया सेक थीटा और आधार बटे लंब को नाम दिया कॉट थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और उसका उल्टा है कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर इसका उल्टा 1/, कोसेक थीटा। ये यहाँ से निकल के आ गया फार्मूला हमारा। ये फार्मूला हमारा यहाँ से निकल के आया है। साइन थीटा का उल्टा 1/, कोसेक थीटा, या फिर इस प्रकार हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। या तो साइन का उल्टा कोसेक हो सकता है या फिर कोसेक का उल्टा साइन। तो इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा या फिर सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। तो इसी प्रकार अब हम टेन का उल्टा लिखेंगे। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा या फिर कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। एक सूत्र ये होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब ये कहाँ से आया, क्योंकि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर है साइन बटे कॉज। तो टेन थीटा बराबर यहाँ पर हम साइन थीटा को, इस वाले साइन थीटा को हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये पूरे का बटे ये जो लगा हुआ है यहाँ पे। अब इस कॉस थीटा की जगह पे हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब हम इसको हल करेंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण को तो ऐसे रखेंगे, जब इसको हल करेंगे गुणा करेंगे तो ये पलट जाता है। ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण से कर्ण बटे आधार। ये हो गया हमारा कर्ण बटे आधार। अब कर्ण से कर्ण कट जाएगा। अब टेन थीटा बराबर आ गया हमारा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। अब हम चाहें साइन थीटा कहें या हम कहें लंब बटे आधार, बात एक ही है।
तीन सूत्र और होते हैं इसमें, जिसमें पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन सर्व समीकरण होती हैं। दूसरा होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा हमारा होता है इसमें, तीसरा हमारा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये तीन सूत्र हमारे होते हैं। अब ये कहाँ से आए? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कहाँ से आया? इसको भी हम सिद्ध करके दिखाएंगे, लेकिन आज के वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।